आज आपके सामने एक बहुत ही जो इस समय का विषय चल रहा है वो लेकर के हम आए। जैसा कि आप जानते हैं सब, 22 जनवरी को भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम होने वाला है। उस निमित्त भारत के प्रत्येक नगर, गांव, ढाणी, मोहल्ले में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें मंदिरों की सजावट, घरों में दीपक का कार्यक्रम, भजन का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है। भारत के प्रत्येक नगर, गांव, ढाणी, मोहल्ले में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें मंदिरों की सजावट, घरों में दीपक का कार्यक्रम, भजन का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाले हैं। 1 तारीख से 15 तारीख तक राम भक्त घरों में अक्षत देकर के निमंत्रण दे रहे हैं। एक राम का चित्र, मंदिर का चित्र दे रहे हैं कि आप सभी को जब समय मिले अयोध्या जाना चाहिए। ऐसा सब आह्वान करने के लिए हो रहा है। लेकिन महेंद्रगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम इस निमित्त हो रहा है, जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम भी है। हुड्डा पार्क में उस दिन 1,01,101 दीप जलाए जाएंगे। ये दीपक की योजना अब तक पुरुष कार्यकर्ता ने योजना रचना कर रहे थे, जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अनूठा इसलिए है कि इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति का पूरा योगदान होगा। पूर्ण रूप से मातृशक्ति इस कार्यक्रम को करेगी। इसके लिए हुड्डा पार्क में 20 ब्लॉक बनाए जाएंगे 5-5 हजार दीपकों के, और 22 तारीख को शाम 5 बजे नगर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी नर नारी इकट्ठा होकर के ढोल नगाड़ों के साथ, अन्य अन्य प्रकार के अपने भजन के साथ, कीर्तन मंडली के साथ उस स्थान पर पहुंचेंगे। और इसके लिए 20 बहनों की एक संचालन टोली काम करेगी, जो प्रत्येक ब्लॉक में एक बहन उसकी संरक्षक के रूप में रहेगी और वो उसको संभालेगी। जो सब बहनें आपके सामने बैठी हैं, जैसे नगर पार्षद हैं, पूर्व की चेयरमैन हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति, धार्मिक जिनकी रुचि है, जो बहनों के साथ सामंजस्य बिठाती है। इसका मुख्य द्वार पर महर्षि वाल्मीकि का चित्र लगेगा और अपनी वाल्मीकि बस्ती का से वहां जो बहनें हैं वो दीपक जलाएंगी, और उसी से सभी लो लेकर के 1,01,000 दीपक हैं वो सब जलेंगे। इससे एक सामाजिक समरसता का संदेश हम सब देना चाहते हैं कि हिंदू समाज एकत्र है। अब ये जाति पातियों में बटा हुआ समाज नहीं है। और भगवान राम ने जिस प्रकार से अयोध्या वनगमन के समय प्रत्येक नर, नारी, वानर और हर प्रकार के सभी को साथ लेकर के वो गए थे, इसी प्रकार 496 वर्ष के बाद हम ये विजय प्राप्त कर सके। जो बाबर के सेनापति थे मीर बाकी, जिन्होंने सदियों पुराने इस भगवान राम की जन्मस्थली पर बने मंदिर को विध्वंस कर दिया था और वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया था। वहां कोर्ट ने खुदाई के बाद, उसमें 70 फीट तक खुदाई के बाद भी अवशेष मंदिर के मिले, तो कोर्ट ने निर्णय दिया। उससे पहले 77 लड़ाइयां हिंदू समाज ने लड़ी, सबने इकट्ठा होकर के लड़ी। लगभग 3 लाख लोगों का बलिदान उसमें हुआ था, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। 5 अगस्त 2021 को
इस राम मंदिर के लिए कोर्ट का निर्णय के आने के बाद सरकार ने वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम करवाया और अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को हो रहा है। ये सारे हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व का विषय है। तो मातृशक्ति ने अपने इस कार्यक्रम को इसलिए लिया कि हम भी एक संदेश पूरे भारत में देना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम मातृशक्ति 1 लाख दीप जो आने थे वो 1 लाख दीपक अब तक आ चुके हैं, जिसमें विष्णु मंदिर कॉलोनी से 11,000 दीप, शंकर कॉलोनी से 11,000, ठाकुर जी का मंदिर से 5100, राम विहार से 5100, मास्टर कॉलोनी से 5100, लालावाला कुआ से 5100, नहर कॉलोनी से 1100, शास्त्री कॉलोनी से 7100, राजस्थानी परिवार से 1100, यादव सभा से 1100, सनीमा रोड से 2100, मोहल्ला सराय खटीकान से 5100, मोहल्ला मोहनलाल मंदिर शेरागवाड़ी से 5100, भगवान वाल्मीकि सभा से 5100, 11 अट्टा बाजार से 3100, सुंदरकांड मंडल पंजाबी मोहल्ले से 5100 और रवि सोनी और उनकी टोली से 5100 दीपों का सहयोग मिला है। शेखावत कॉलोनी से 2100 दीप का सहयोग इस प्रकार से मिला है। तो इस प्रकार से ये 1 लाख का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसकी योजना रचना सब बहनें करेंगी। हम पर्दे के पीछे जहां इनको आवश्यकता होगी ये हम उनका सहयोगी की भूमिका के रूप में रहेंगे। ये एक विजय दिवस है और साथ में हिंदू समाज के लिए एक संकल्प दिवस भी है कि सारे हिंदू समाज को संकल्प लेना चाहिए कि अब हम हिंदू बनकर जिएंगे। आने वाला समय हिंदू बनकर रहने का है, क्योंकि जिस प्रकार से आसुरी शक्तियां तरह तरह के एजेंडे सेट करती हैं, इस हिंदू समाज को बांटने की बात करती हैं, उसको एक किस प्रकार किया जाए उसके लिए एक सामूहिकता का एक कार्यक्रम, और मातृशक्ति यदि उसमें आगे आती है तो एक बड़ा संदेश जाता है कि समाज समरस हो रहा है। अब ये समाज जाति पाति में नहीं बट रहा है और इस कार्यक्रम में यही देखने को मिलेगा जब ढोल नगाड़ों के साथ मातृशक्ति यहाँ पर पहुंचे। जी ने बताया कि 21 महिलाओं की हमारी एक कमेटी रहेगी, हम मिलके करेंगे। हमारे साथ हर एक महिला अपनी कॉलोनी से सभी धूम धमाके से बैंड बाजे के साथ सभी पीले वस्त्र पहन के निकलेंगी, गाना गीत भजन गाते हुए निकलेंगी। हुड्डा पार्क में ऐसा माहौल रहेगा उस दिन, सभी दिखाएंगे ये हमारे महेंद्रगढ़ की एकता का प्रतीक, आस्था का प्रतीक। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो क्या सारी जगह में इस तरह का प्रोग्राम शायद ही कहीं हो। और इतनी सारी 1.25 लाख दीपक एक साथ जलाना भी बहुत बड़ी बात है। और इसमें सभी महिलाओं का हर एक महीने साथ 10 महिलाएं लेके चलेंगी, वहां कम से कम 2000 महिलाएं हम रहेंगी। 90% महिलाएं भागीदारी रहेगी। इसमें सब पहला प्रोग्राम है जिसमें 10% पुरुष रहेंगे, नहीं तो हमारी 90 से 95% तक जो भी रहेगा वहां व्यवस्था सभी महिलाओं द्वारा रहे कि उस दिन को एक स्पेशल दिन के रूप में मनाया जाए और त्योहार के रूप में मनाया जाए। कई राज्यों में तो इस दिन विशेष छुट्टी का भी प्रावधान कर दिया है। अभी हरियाणा का तो पता नहीं चला है छुट्टी का, बाकी कई राज्यों में करा है छुट्टी का। अपने यहाँ पे मतलब सरकार से कुछ इसके लिए सहयोग मिल रहा है? नहीं, अभी तो जी हमारा सरकार से ना कोई सहयोग लेंगे और ना जरूरत ही नहीं है। समाज का इतना उत्साह है मेरे पास। जैसे हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं तो जो घर में काम करती है महिलाएं वो सहयोग स्पेशल आके दे रही है। वो पूरे दिन की 200 रुपए कमा के 100 रुपए हमें कलेक्शन के दे रहे हैं कि 100 रुपए के दीपक हमारे नाम के भी मत चसने। हम चाहे पहुंचे ना पहुंचे लेकिन 100 रुपए के दीपक हमारे नाम के जरूर चसे। जो बिल्कुल सरकार से राशि के सहयोग की तो जरूरत नहीं है। हम महिलाएं सभी से मिलके सबसे हमारी कलेक्शन पूरी हो चुकी है। दूसरा, जब वनवास से आए थे 14 वर्ष के बाद तो सबने सुना था कि दिवाली बनाई है, 14 वर्ष के बाद भगवान आए हैं। आज सब लोग साक्षात उस चीज को देखेंगे कि भगवान सच में आए थे। ये चीज सब अनुभव भी करेंगे और बच्चे जो है इन चीजों से पिछड़ गए, बिल्कुल बच्चे भी इन चीजों से जुड़ेंगे। फोटो ले लो।
इससे अपने संस्कृति से सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। जब ये लोग बच्चे भी देखेंगे लाइव तो ये बच्चे भी इन चीजों के टच में आएंगे, क्योंकि ये लगेगा कि साक्षात भगवान राम अपने मतलब वनवास से आ रखे। तो इसके लिए तो एक नारा भी बनेगा कि जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे अयोध्या वासियों ने मिलकर बनाई थी दिवाली, ऐसे ही पूरा महेंद्रगढ़ ये व्यक्तिगत ना होकर के एक सामाजिक कार्यक्रम होगा जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ेंगे, हर वर्ग से आएंगे। और 2.7 एकड़ में फैला हुआ 162 फीट ऊंचा जो हमारा अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और हमें गर्व है इस बात पर कि मुझे अच्छे से याद है 1992-93 में जब ₹1.25 और 1 ईंट का अभियान चला था, तो मैं खुद अपने साथी बच्चों के साथ घूमते हुए ये नारा लगाते थे, ₹1.25 दे दे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और आज मुझे दिल में इतनी अपार खुशी हो रही है कि उस चीज को हम संघर्ष को देखते आए इतने सालों तक, आज हमारे जीवन में हमें रहते हुए प्रत्यक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। और ये दीप प्रज्वलन हम अपने घरों में, अपने दिलों में भी कर रहे हैं। और आज इस न्यूज के माध्यम से मैं सबको ये संदेश भी देना चाहूंगी कि जैसे हम दिवाली पर एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ हम अपने बच्चों को या अपने अजीजों को रामायण की एक प्रति भी जरूर दें, ताकि वो एक इस अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा स्मृति के रूप में हम सबके घर घर में पहुंचे और हमारे बच्चों तक भी रामायण की पढ़ने की हैबिट हम डालें।